इसमें कई विषयों पर बात हो रही है, पर ये जो मुद्दा है जलवायु परिवर्तन का, मौसम का, क्लाइमेट का, इस पर जो चर्चा है उसमें दो तीन मुद्दे बड़े इम्पोर्टेंट निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर। एक बात हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह का जो साइंस हमें फिलहाल जानकारी दे पा रहा है कि क्या आपदा आने वाले समय में, अगले कुछ दिनों में या आने वाले सालों में हमको परेशान करने वाली है, वो जानकारी अभी तक बहुत प्रिसाइज नहीं है। हमको बहुत एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता है कि क्या होने वाला है। तो वो जिसको हम फोरकास्ट बोलते हैं कि आने वाले समय में क्या समस्याएं होंगी, उनको हम कैसे बेहतर रूप पर समझ पाएँ, वो हमको साइंस बेहतर बता पाए। एक मुद्दा तो हमारा ये है कि जानकारी का स्तर बेहतर हो। जो दूसरी चीज़ है वो हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास चेतावनी आती है या आने वाले मौसम के बारे में हमको मालूम पड़ता है, वो लोगों को समझ कैसे आए, क्योंकि कई बार ये चेतावनियाँ थोड़ी सी साइंटिफिक होती हैं, साइंस के शब्द प्रयोग करती हैं या उसको बहुत जनरलाइज कर देती हैं कि बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है या 200 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है। तो ये लोगों के लिए समझना कई बार मुश्किल होता है कि ये 200 मिलीमीटर का मेरे लिए क्या अर्थ है, इससे मेरे घर में, मेरे खेत में, मेरे गांव में, मेरे शहर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समझने की क्षमता हम कैसे बढ़ाएं, लोगों को आसानी से चेतावनियाँ समझ आ पाए। और जो तीसरा मुद्दा जो सबसे अहम गंभीर मुद्दा हमारे लिए होता जा रहा है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन के चलते हुए जो बदलाव आ रहे हैं वो कहाँ हमको ले जाएंगे, हमको अभी क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। साइंस में बड़ी सारी फोरकास्ट की जा रही हैं, हम IPCC की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि जलवायु परिवर्तन जो है कि एक सुनिश्चित ढर्रे पर नहीं परिवर्तन हो रहा है, ये इसमें बहुत बदलाव है, इसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो किसी साल बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, किसी साल अचानक सूखा पड़ रहा है, जिस साल औसतन सही वर्षा भी हो रही है उसमें किसी महीने में ज़्यादा हो रही है, किसी महीने में कम हो रही है, बारिश चाहिए तब पानी नहीं आ रहा है, कई किलोमीटर का पानी अगर 1 या 2 दिन में गिर रहा है हो रही है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोल रहे हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहे हैं, ग्लेशियर को हम घटना बोलते हैं, उस तरीके बार बार देखने में आ रही है। तो को लेते हुए यहाँ चर्चा के सत्र में भी होगी और हमें ये क्या उपाय निकल करके आते हैं, क्या बढ़ पाती हैं और कैसे इसको हम या सर अभी हम क्या सटीक जानकारी, तो सटीक जानकारी काफ़ी प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट है, लेकिन जो देख हम ये रहे हैं कि जिस गति के साथ हम अपने वेदर स्टेशन लगा रहे हैं, अपने रडार लगा रहे हैं, कंप्यूटिंग पावर बढ़ा रहे हैं, IMD काम कर रही है, समस्या उससे ज़्यादा गति से बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले 10 साल को लें, जब से केदारनाथ वाली त्रासदी हुई थी, पिछले 10 साल में हमने इतने इंसिडेंट देखे हैं, इतनी बार हमने बोला है कि रिकॉर्ड में पहली बार इतनी भारी वर्षा हुई है, इस तरह से ग्लेशियर फटने की स्थिति आई है। तो जो बदलाव है उसकी गति बहुत ज़्यादा लग रही है और उसको देखते हुए हमें ये डर है कि आने वाले दशकों में, क्या आने वाले वर्षों में हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तो जिस प्रयास को अभी हम होते देख रहे हैं उसमें गति और चाहिए और उसमें सभी को जोड़ के करना होगा, क्योंकि वो खाली सरकार आके रडार या वेदर स्टेशन लगाए उससे हम इसको पूरी तरह से ठीक नहीं